Hello everyone, welcome to online classes, science class 8th. Next देखिए muscular force. Can you push or lift a book laying on a table without touching it? क्या आप एक बुक को उठा सकते हैं या उसको पुश कर सकते हैं विदाउट टचिंग इट? दैट इज नॉट पॉसिबल. कैन यू लिफ्ट अ बुकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या आप पानी की बाल्टी को उठा सकते हैं बिना होल्ड करें? दैट इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट देखिए, the contact may also be with the help of a stick or a piece of rope when we push an object like a school bags or lift a bucket of water. Where does the force come from? The force is caused by the action of muscles. The force is caused by the action of a muscles. हमारी जो मांसपेशियां हैं, muscles in our body. The force resulting ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. इसको आप अंडरलाइन करेंगे. व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? आप आंसर लिखेंगे द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ किसकी वजह से? मसल्स के थ्रू. इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. जो वर्क हम किसके द्वारा करते हैं? और मसल्स के द्वारा. हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट देखिए, एनिमल ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स. एनिमल भी किसका यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स का, टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क. एनिमल्स लाइक ब्लॉक, हॉर्सेज, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क. ये बहुत सारे काम करते हैं फोर्स हमारे लिए. इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज, वे क्या यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स. सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट. ये आपने देखना, मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन, कंडीशन है ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट. ये किस में आएगा? कॉन्टैक्ट विद किसके? एन ऑब्जेक्ट के. इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स. आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज? लेट अस फाइंड आउट. ये देखिए, फ्रिक्शन. ये देखिए, आप इस एक्टिविटी को देखिए. 11.9 मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल्स इज यूज टू कैरी आउट मैनी डिफिकल्ट टास्क. फ्रिक्शन देखिए आप, ये हमने चैप्टर 12 में भी रीड किया था. रिकॉल सम योर एक्सपीरियंसेस. अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट. एक बॉल है जो रोल कर रही है, उसकी स्पीड जो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगी? डिक्रीज, कम हो जाएगी. और एट सम टाइम, और कुछ समय के बाद कम टू रेस्ट, यानी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0. नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू अ स्टॉप. यदि हम पैडलिंग स्टॉप कर दे साइकिल पे, फोर्स लगाना, तो वो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और कम टू रेस्ट, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी? 0. अ कार और ए स्कूटर आल्सो कम टू रेस्ट. ये भी रेस्ट पे आ जाएंगे. वंस इट्स इंजन इज स्विच ऑफ. कंडीशन क्या है कि इसके इंजन को क्या करते हैं? स्विच ऑफ. सिमिलरली उसी प्रकार अ बोट, जो नाव होती है, कम टू रेस्ट इफ यू स्टॉप रोविंग. ये सिंपल सी बात है. जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसकी स्पीड जो डिक्रीज हो जाएगी और आफ्टर सम टाइम वो किस पे आ जाएगी? रेस्ट पोजिशन पे. कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस? इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट. जितने हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं तो इनमें कोई भी फोर्स जो अपीयर नहीं हो रहा है. येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज. इसकी वजह से उनकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. एंड दे कम टू रेस्ट. रेस्ट मीन्स उनकी स्पीड 0 हो गई है आफ्टर सम टाइम. व्हाट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन दैम? नेक्स्ट देखिए, कैन यू गैस the direction in which the force must be acting in each case? The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction. आंसर क्या आएगा? फ्रिक्शन. The force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples is the force of friction. नेक्स्ट देखिए, it is the force of friction between surface ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड. फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कितनी सरफेस के बीच में काम करेगा? 2 सरफेस. ये हमने चैप्टर 12 में भी रीड किया था.
इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल, एक तो किसका सरफेस है बॉल का, और अदर किसका सरफेस है ग्राउंड का, ब्रिंग टू मूविंग ball to rest. Similarly, friction between water and boat brings into a stop once you stop rowing. The force of friction always act on all the moving objects. हमेशा friction force जो है हमेशा वर्क करता है किसके पर, ऑन द, जितनी भी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है. इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये भी हमने 12th चैप्टर में किया था. यदि कोई ऑब्जेक्ट इस यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसके अपोजिट कौन काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स. नेक्स्ट देखिए, सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेज, it is also an example of contact force. You will learn more about this force in chapter 12. ये हमने chapter 12 में रीड किया है. You may be wondering whether it is essential for the against applying a force on an object be to be always in contact with it. Let us find out. देखिए 11.7 non contact forces. Magnetic force. You have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other. ये देखिए बार मैग्नेट होते हैं, क्या होते हैं, बार मैग्नेट, और इन पे क्या डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ, क्या होती है, नॉर्थ साउथ. यदि सेम पोल है, यहाँ पे देखिए ये साउथ ये साउथ, अगर सेम पोल है दे रिपेल ईच अदर, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे अगर सेम पोल है. यदि अनलाइक है, अनलाइक मीन्स देखिए ये बार मैग्नेट आपके पास नॉर्थ साउथ, और ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ. ये अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे. लाइक पोल क्या करेंगे, रिपेल, और अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर. देखिए यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. आप इसको अंडरलाइन कर लेना. नेक्स्ट देखिए, बिटवीन द अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एंड अनदर फ्रॉम ऑफ पुल और पुश. Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet. यहाँ पे देखिए, a magnet can exert an force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example. ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यदि एग्जाम में आता है राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो आप आंसर कहाँ से लिखेंगे, द, ये लिखेंगे. आप इस एक्टिविटी को बताएंगे कि अ मैग्नेट कैन एक्जेक्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग अ कॉन्टैक्ट विद इट. दिस फोर्स एक्जेक्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल. किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का. नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली उसी प्रकार द फोर्स एक्जेक्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट देखिए, द फोर्स एक्जेक्टेड बाय अ चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज और ये अनचार्ज बॉडी इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये आप अंडरलाइन कर लेना, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स एक्जेक्टेड बाय चार्ज बॉडी, जो फोर्स लग रहा है किसके द्वारा लग रहा है, चार्ज बॉडी, टू अनदर, वो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, वो चार्ज भी हो सकता है और या फिर अनचार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स कम टू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किसका एग्जांपल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इन चैप्टर 15 जो हम कर चुके हैं. नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए क्या होता है, यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन falls to the ground when it slips off your hand. The leaves of a fruit, the leaves or fruits also fall to the ground when they get detached from the plant.
हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? बिकॉज दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कहाँ पर आएगा वो? नीचे की तरफ, क्योंकि कौन सा फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन द कॉइन इज held in your hand, when the coin is held in your hand, it is at rest। वो किस पे है? रेस्ट पे है। as soon as it is released it begin to move downward। it is clear that the state of motion of the coin undergoes a change। can this happen without a force acting on it? which is force? ये कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट्स और थिंग फॉल टुवर्ड द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ उसको क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, टुवर्ड द अर्थ। ऑब्जेक्ट और थिंग फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल देम। उसको क्या कर रही है? पुल कर रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जस्ट हम उसको ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है ये? अट्रैक्टिव फोर्स। द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स। जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है किस पे वर्क करती है? ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सभी वस्तुओं पर। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम्स, हर समय, विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। वाटर begin to flow toward the ground as soon as we open a tap। water in rivers flow downward due to the force of gravity। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि कौन सा फोर्स है वहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट देखिए प्रेशर। अभी तक हमने क्या रीड किया था? फोर्स। और चैप्टर का क्या नाम था? फोर्स एंड प्रेशर। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेशर्स के बारे में। 11.8 प्रेशर। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और ए साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन ऑफ रूफ टॉप्स। ये आपने सुना होगा। यू आल्सो लर्नड दैट विंड्स ऑन साइक्लोन आर कॉज्ड बाय द differences in air pressure। Is there any relation between pressure and force? Let us find out। ये देखिए, try to push a nail into a wooden plank by its head। Did you succeed? Try now to push the nail by the pointed end। Could you do it this time? तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। ये किसकी वजह से यहाँ पे क्या लग रहा है? प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ blunt and sharp knife। which is easier? as you know very well, what is easier? sharp knife। do you get the feeling that the area over which a force is applied, for example the pointed end on the nail, play a role play a role is making this task easier? तो देखिए, क्या आपने स्टडी किया? डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया over which the force is applied, for example the pointed end of the nail, play and role is making this task easier। तो what is pressure? the force acting on a unit area। फोर्स किस पे काम कर रहा है? एक यूनिट एरिया पर ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर। तो व्हाट इज प्रेशर? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और एरिया कौन सा है? ऑन विच इट एक्ट्स, जिस पे वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपने स्टडी किया। डू यू गेट द फीलिंग दैट एरिया और विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जांपल द पॉइंटेड एंड ऑन द नेल। ये देखिए, यहाँ पे आपने स्टडी किया था, आपके पास ये बहुत सारा एरिया है वुडन का, लेकिन नेल अगर यहाँ पे अगर आप प्रेशर करो, ये आपके लिए क्या बन जाएगा? यूनिट एरिया। क्या बन जाएगा आपका? ये यूनिट एरिया। इसकी जो हेड है और ये नेल की जो आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये यूनिट एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये यूनिट एरिया। और यही देखिए इसमें था, डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया और विच द फोर्स इज अप्लाइड, द पॉइंटेड एंड ऑन द नेल,
प्ले एंड रोल इज मेकिंग दिस टास्क ईजियर। तो नेक्स्ट देखिए, इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। अ पोर्टर कैरिंग अ हैविंग लोड। नेक्स्ट देखिए, नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर। जो एरिया वो किस में आया, डिनोमिनेटर में। एक होता है नोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ये देखिए, ये आपने स्टडी किया। जो डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, एरिया। इन द अबव एक्सप्रेशन सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। यदि स्मॉलर एरिया तो लार्जर क्या होगा, प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द सेम फोर्स। द एरिया इज द पॉइंटेड एंड ऑन ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर than that of its head. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. Can you explain now why soldier bags are provided with broad straps और नॉट थिन स्ट्रैप? जो आप बैग यूज करते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है, नॉट थिन, वो थिन नहीं होती। एंड वाई दिस टूल्स मीन दैट कटिंग। और ये देखिए, जितने भी आप ये स्टडी करेंगे कि कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स, जो शोल्डर बैग होते हैं, आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप। उनकी जो पट्टी होती है, स्ट्रैप्स, वो कैसी होती है, ब्रॉड मीन्स चौड़ी होती है, नॉट अ थिन, थिन नहीं होती। नेक्स्ट देखिए फिगर 11.14। Pressure exerted by water at the bottom of the container depend on the height of its column। यदि हाइट कम है वाटर की, ये देखिए, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। अगर अगर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ इट्स कॉलम। तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर होगा, जहाँ पर ज़्यादा वाटर कंटेन होगा। प्रेशर कम कहाँ पर होगा, जहाँ पर वाटर कॉलम में कम होगा। फिगर 11.15 आप ऑब्जर्व कीजिए। आ लिक्विड एग्जेक्टेड, आ लिक्विड एग्जेक्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब देखिए क्या लग रहा है यहाँ पे, प्रेशर। अ लिक्विड एग्जेक्टेड प्रेशर ऑन द वॉल, जो ये वॉल ऑफ द कंटेनर, ये जो वॉल है, तो अ लिक्विड एग्जेक्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये देखिए, नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। क्या फिक्स की गई है, रबर शीट। नेक्स्ट देखिए, डज द बल्किंग यानी कि फूल जाता है ऑफ द रबर शीट इन दिस इंडिकेट दैट वाटर एग्जैक्ट द प्रेशर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि वाटर जो है एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एज वेल। तो लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। देखिए इस फिगर को आप ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए, लिक्विड एग्जैक्ट इक्वल प्रेशर एट ऑल द सेम डेप्थ। तो हर जगह क्या है, इक्वल प्रेशर। लिक्विड एग्जैक्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। कैन यू नाउ say that liquid exact pressure on the wall of the container? Yes, liquid exact pressure on the wall of the container. Do gases also exact pressure? Do they also exact pressure on the wall of this their containers? Let us find out. Next देखिए, when you inflate a balloon, why do you हैव टू क्लोज इट्स माउथ? अगर आप किसी गुब्बारे को फैलाते हैं तो किसको क्लोज लेके आएंगे, माउथ के। वट हैपन व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून? सपोज यू हैव ए बैलून विच हैज होल्स। उस बैलून के अंदर क्या है, होल है। तो वुड यू एबल टू इन्फ्लेट इन, क्या आप उसको आप फुला पाएंगे? नो। इफ नॉट, वाई? कैन वी से दैट एयर एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन? क्या है यहाँ पे कैन वी से, इसका रीजन क्या है कि एयर एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या करती है, एयर जो है, एयर एग्जैक्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, डू यू रिकॉल व्हाट हैपन
टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब व्हेन इट हैज अ पंचर। अगर पंचर हो जाए तो क्या आप चला पाएंगे? नो। डू दिस ऑब्जर्वेशन सुजेस्ट दैट एयर एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल। एयर जो है प्रेशर एग्जैक्ट करती है किसके ऊपर? इनर वॉल ऑफ द किसकी? इन्फ्लेटेड बैलून या फिर ट्यूब, जो साइकिल की जो ट्यूब है। सो वी फाइंड दैट, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, गैसेज टू एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। नेक्स्ट देखिए 11.10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या देंगे आपके पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो दैट देर इज एयर ऑल अराउंड अस। क्या आप जानते हैं कि हवा जो हमारे चारों तरफ होती है? यू नो दैट देर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है। दिस एनवेलप ऑफ एयर, इसको हम क्या बोलेंगे? एनवेलप इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। इसका क्या नाम दे देंगे हम इसको? एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेरिक एयर, द एटमॉस्फेरिक एयर extends up to many kilometers above the surface of the earth। ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर, बहुत कई किलोमीटर है, अबो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो एटमॉस्फेरिक जो एयर अराउंड अस, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत किलोमीटर ऊपर है ये। आगे देखिए नेक्स्ट, द प्रेशर एग्जैक्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure। we know that pressure is a force। pressure क्या है? force है per unit area। if we imagine a unit area and very long cylinder standing on it filled with air, किसके साथ fill किया गया है? air के साथ। then the weight of the air in this cylinder, आगे देखिए नेक्स्ट, is the atmospheric pressure। तो उसमें जो है देखिए यहाँ पे क्या आपसे बात हो रही है? इफ वी इमेजिन द यूनिट एरिया एंड वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट इज फिल्ड विद एयर, किसके साथ फिल किया गया? एयर के साथ। देन द वेट ऑफ द एयर इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो वेट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बढ़ जाएगा। इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है सारा सारा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। एक्टिविटी 11.11 टेक अ गुड क्वालिटी रबड़ सॉकर। ये इसको आपने क्या लेना? गुड क्वालिटी का रबड़ सॉकर। इट लाइक अ स्मॉल रबड़ कैप, ये किसकी तरह दिखाई देगा? लाइक ए स्मॉल रबड़ कैप। प्रेस इट हार्ड, आपने इसको क्या करना है? प्रेस करना है हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस। डज इट स्टिक ऑफ द सरफेस? नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस। कैन यू डू इट? ये देखिए जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए रबड़ को प्रेस ऑन अ सरफेस, ये जो है क्या हो जाएगी? ये इसका जो एरिया वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या, व्हेन यू प्रेस, जब आप प्रेस करते हैं द सोकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड सरफेस इज एस्केप आउट। the sucker sticks to the surface because the pressure of the atmospheric acts on it। इसके ऊपर क्या काम कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टू पुल द sucker off the surface the applied force, आपने क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स शुड बी लार्ज, वो ज़्यादा होना चाहिए। टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन फैक्ट वास्तव में it would not be possible for any human being to pull the sucker of the surfaces if there were no air। यदि एयर ना हो तब ये पॉसिबल नहीं है। द sucker and the surfaces। तो नेक्स्ट देखिए जो लास्ट